झूठ लेकिन इरादा नेक। आपने ऐसा सुना ही होगा कि झूठ बोलने से पाप लगता है, लेकिन अगर हमारे झूठ बोलने के पीछे हमारा इरादा नेक हो तो हमें झूठ बोलने पर भी पुण्य मिलता है। एक किसान की फसल अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो जाती है। उस किसान के छोटे छोटे दो बच्चे थे। उसके घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं बचा था। गांव में ऐसा कोई नहीं था कि जो किसान की सहायता कर पाए। किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब किसान को कोई उपाय सूझा नहीं, तब वो एक रात जमींदार के बाड़े में जाकर उसकी एक गाय चुरा कर ले आता है। जब सुबह होती है तब वो किसान गाय का दूध दुहकर अपने बच्चों को भरपेट पिलाता है। दूसरी ओर जमींदार के नौकरों को पता चल जाता है कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है। जमींदार के नौकर जमींदार से उस किसान की शिकायत करते हैं। जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। वहां पर पंचों ने उस किसान से पूछा कि तुम यह गाय कहाँ से लाए। किसान ने कहा कि इसे मैं दूसरे गांव से खरीद कर लाया हूँ। पंचों ने किसान को बहुत घुमा फिरा कर सवाल किया, किंतु किसान इसी जवाब पर अड़ा रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी जमींदार ने सभी से कहा, पंचों, मुझसे भूल हो गई है, ये गाय मेरी नहीं है। पंचों ने उस गरीब किसान को दोषमुक्त कर दिया और उसे अपने घर जाने दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने जमींदार से झूठ बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, मुझे उस किसान की नज़रों में उसका दर्द झलकता हुआ दिख रहा था। मैं उसकी मजबूरी समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को संकट समय से बचा लिया। इतने में ही किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पहुंचता है। किसान जमींदारों के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। किसान कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए। जमींदार ने उस किसान को गले से लगाकर माफ़ कर दिया और उसकी हो सके उतनी आर्थिक सहायता भी की। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं किंतु सत्य जैसा होता है। किसी संकटग्रस्त की सहायता के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। हम झूठ बोल सकते हैं किंतु हमारा इरादा उस झूठ के पीछे नेक होना चाहिए। अगर किसी के भले के लिए हम झूठ बोलते हैं तो हमें भगवान भी माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।